ये मोक्ष का मार्ग है। तो फिर सबसे पहले सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन कैसे होता है? तन्निसर्गादधिगमाद्वा। और फिर सम्यक दर्शन क्या है? क्या है सम्यक दर्शन? तत्वार्थ शब्दानम। तो फिर वो तत्वार्थ नया शब्द आ गया, तो तत्वार्थ क्या है? तो वो बता दिया। अब इनको जाने कैसे? हमारे आपने बता तो दिया, लेकिन हम इनको जाने कैसे? तो जानने के उपाय, 4 तरह के उपाय बताए, निक्षेप वाला, प्रमाणनय वाला, निर्देश स्वामित्व वाला और सत्संख्या वाला। इसमें से जो सबसे मतलब जिसमें सारा गर्भित हो जाता है, सबसे मेन जो कॉमन है या सामान्य है या ज़्यादा प्रचलित है, वो कौन सा है? प्रमाण और नय। तो ये जो आपने उपाय तो बता दिए, लेकिन हम जानेंगे किससे? उपाय तो आपने बता दिए। जैसे आपने कह दिया कि टोंक रोड है, इस टोंक रोड पे चल जाओ, सीधे सीधे टोंक पहुंच जाओगे। लेकिन टोंक रोड तक कैसे जाएं? हमारे घर से वहां तक कैसे जाएं? हमारे को ये जानना है, आपने बता दिया प्रमाण और नय से जानो। लेकिन और ये प्रमाण और नय से जानने के लिए हमारे पास है क्या चीज? तो बताया कि आपके पास ये 5 ज्ञान है। प्रमाण और नय से, निर्देश और स्वामित्व से या निक्षेपों से जानने, आपको जानना है पदार्थों को, किसी भी उपाय से जानना है। तो किससे जानेंगे? ज्ञान से जानेंगे। किससे जाने हम? ज्ञान से जाने। तो 5 ज्ञान बता दिए, मति शताब्दी मना परे केवलानी ज्ञान। अब ये 5 ज्ञान आपने बता दिए, तो फिर प्रश्न है मति ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान क्या है? तो अब इन ज्ञानों का स्वरूप यहाँ चल रहा है। तो सबसे पहले मति ज्ञान बताया। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों और मन की सहायता से जो होता है वो ज्ञान मति ज्ञान है। और उसके फिर वो उसके जानने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से जाना जाता है? वग्रह या वाय धारणा। फिर किसको जानता है? बहु बहुवेद आदि को जानता है। और उसमें अवग्रह है, यह आवाय, तो वो व्यंजनों का होता है। ये सारी प्रक्रिया बता के 336 भेद किसके बता दिए? मति ज्ञान के 336 भेद कैसे बताए कि इंद्रियों मन की सहायता से होता है, लेकिन वो अवग्रह इहा अवाय और धारणा पूर्वक होता है। पर अवग्रह 2 प्रकार का है, अर्थावग्रह और व्यंजन अवग्रह। तो 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजन अवग्रह वो 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी 4 इंद्रियों से होता है? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। इन 4 इंद्रियों से 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह होता है। तो 12 चौक 48 प्रकार का तो हो गया व्यंजन अवग्रह। अब बाकी की सारी इंद्रियों से, 6 इंद्रियों से, 5 इंद्रियों मन, 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह भी होता है, ईहा भी होती है, अवाय भी होता है और धारणा भी होता है। तो ये सब मिला के हो गए 288। इनको आपस में गुणा किया हमने तो 288। ख्याल में आ रहा है? मैं मतलब अलग अलग करके नहीं बोल रही, बस आपको माइंड में आ जाए याद। आपको नहीं समझ में आ रहा? वो तो आप एब्सेंट हो गए ना, तो फिर वो आ रहा। जिस दिन अपन एब्सेंट हो जाते हैं ना, उस दिन का थोड़ा सा बुक में से पढ़ लें, जिन्होंने किसी ने नोट किया हो, तो फिर वो, क्योंकि रिपीट तो अपन कर ही लेते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ब्लैंक रहे, वरना वो जिंदगी भर ही ब्लैंक रहेगा। क्योंकि जो चीज़ उस दिन चल गई, फिर भी अपन ने 2-3 दिन तक लिया था उसको बाद में। तो ये 288 और 48 मिलके हो गए 336। इसके बाद में शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये शुद्ध ज्ञान, एक तो ये है जो उपशम रूप हमारा ज्ञान है, ये भी शुद्ध ज्ञान है। और जो ये शास्त्र ज्ञान है, इसको भी क्या बोलते हैं? शुद्ध। जिनवाणी को भी शुद्ध कहते हैं, तो इसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। और तीसरा अर्थ है, श्रुत का मतलब होता है सुनना। कर्ण इंद्रिय को श्रोत भी बोलते हैं, श्रोत इंद्रिय, कहीं कहीं श्रोत वर्ड भी मिलता है। तो 3 अर्थ इसके हो गए। एक तो शोक्षम रूप ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान जो मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान है। दूसरा श्रुत यानी जिनवाणी, और तीसरा श्रुत यानी जो सुन के जो ज्ञान होता है, वो शुद्ध ज्ञान। यही जो अपन ने अर्थ देखा है ना, विशेष जानना, जो हमारे कर्म के उदय, अभी हमको मति ज्ञान के बाद जो शुद्ध विशेष हम जान रहे हैं, वो शुद्ध ज्ञान होता है। तो यहाँ पे शुद्ध का अर्थ बताया, शुद्धम मति पूर्वम, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। लेकिन ये तो बताया स्वरूप क्षयोक्षम ज्ञान का। और जो भेद बताए हैं वो कौन से शुद्ध ज्ञान के बताए हैं? वो जिनवाणी रूप शुद्ध के द्वादशांग के भेद बताए हैं। कितने भेद हैं उस शुद्ध ज्ञान के? मेन मुख्य भेद 2 हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उसमें से पहले के अनेक भेद हैं, अंग बाह्य के, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं।
उन 12 भेदों की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग किसी ने याद किए नाम? नहीं, लोक बिंदु सार ये तो के दृष्टिवाद के जो 5 भेद है ना, हाँ, दृष्टिवाद के 5 भेदों में से वो 5वें भेद की चर्चा करनी है। 2-3 दिन अब वो उस दिन लिखवाए थे, इसीलिए आप लोग आपस में कॉपी लेके बस उस दिन ऐसा कुछ मतलब जो लिखवाया है वही लिख लेना है आप लोग को, इसीलिए वो 2 दिन ली थी क्लास पर वो इसी टाइप से लिया था। तो जो 12वां दृष्टिवाद अंग है उसके 5 भेद थे। कौन कौन से 5 भेद हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और परिकर्म के 5 भेद किए थे। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूजी प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, ये 5 भेद परिकर्म के किए थे। इसके बाद में सूत्र के भेद बहुत सारे हैं, पर ने उसके भेद नहीं लिखे। 363 मतों के वो पूरे हैं। हाँ, इसके बाद में है प्रथमानुयोग, उसमें पुराण पुरुषों के चरित्र का वर्णन है। हाँ, त्रिषण शला का पुरुषों का। इसके बाद में है पूर्वगत, पूर्वगत के 14 भेद, वो सारे हमने नाम और स्वरूप समझ लिया था। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, असीनासी प्रवाद पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, है ना, आत्म प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, कर्म प्रवाद, सत्य प्रवाद, ये सारे पूरे 14 पूर्वों का स्वरूप अपन ने देख लिया था। अब इसके बाद में है चूलिका। ये क्रिया विशाल में हो गया था ना, पुरुषों की 72 कलाओं का और स्त्रियों की 64 कलाओं का वर्णन। जितनी भी लौकिक समझ लीजिए, जितनी भी कलाएं हैं, खाना बनाना, नाट्य कला, नृत्य कला, पाक कला, धनुर्कला, अश्वशस्त्र की कला, जितनी भी कलाएं, मतलब जिसे हम कला बोलते हैं आजकल, पुराने जमाने में कला बोलते थे, आजकल मतलब जो भी हॉबी क्लासेस जिसे बोलेंगे अपन, जो भी इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, वैद्य का ज्ञान और सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रंगाई, मकान बनाने का काम, मतलब जितना भी है, एक भी चीज आप समझ लो, मोची का काम है, जो भी काम है ना, दर्जी का काम है, लुहार का काम है, जितने भी हैं, तो वो 72 में सारा इसको इंक्लूड करा है। पुरुषों की 72 कलाएं बताई गई है और स्त्रियों की 64 कलाएं। इसमें सारा आ जाएगा, शादी विवाह का मतलब सारे काम, जितने भी अपने संस्कार, जो नेकचार जिसे कहेंगे ना अपन, नेकचार वगैरह जो भी हैं, ये क्रिया विशाल पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व में ये सारा वर्णन इसमें आ जाएगा। मतलब ये जो पूरा द्वादशांग है, यानी दुनिया की कोई विद्या ऐसी नहीं है जो द्वादशांग के बाहर, कोई भी विद्या, यहाँ तक कि चोरी करना, ये भी कला है, हर कोई नहीं कर सकता। जैसे बोलते ना, मतलब मान लो किसी चीज को झूठ बोलना, ये भी हर कोई नहीं बोल सकता, जिसकी आदत नहीं है ना उसका पकड़ा जाता है तुरंत। बोल ही नहीं पाएगा। हाँ, बोल ही नहीं पाएगा, बोलेगा तो कापेगा। हाँ, तो ये सब कला है, आर्ट, मतलब अच्छी बात है ये नहीं कह रहे हैं, अच्छा है कि बुरा है यहाँ ये नहीं बता रहे हैं, यहाँ तो एक चीज है वो बताई जा रही है कि ये काम अच्छा है, ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा बुरा लोग का तो कोई भी काम क्या कहें अच्छा, ये लोक बिंदुसार पूर्व में, लोक बिंदुसार, सम्यक दर्शन आदि 8 क्रियाएं, ये अपन आगे 6ठे अध्याय में ही पढ़ेंगे। 25 प्रकार की क्रियाएं आश्रव के कारण है, वो सब भी इसमें आएंगी। लोक बिंदुसार 14वां पूर्व है, 14वां पूर्व है लोक बिंदुसार। आपने जो लिखा है ना, आप वो इनको दे देना, क्योंकि या फिर ये ले लेना, मतलब इसमें ज़्यादा है, आपने शॉर्ट करके लिख लिया होगा ना, वो सरल हो गया होगा, इसमें से ले लेना, कोई बात नहीं, ले जाना अभी आप लोग। फिर मैंने तो उस दिन भी रानी आंटी को बता दिया था कि आपके पास है, तो आप लोग आपस में ले लेना, फोटो ले लेना मोबाइल में, जैसे हो आप लोग, जो आप लोगों को सुविधा लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक दिन, हाँ, अभी फोटो ले लेना आप लोग, बाद में फिर एक कल दे देना मुझे वापस।
तो अपनी अपनी जिसको जरूरत है वो ले लेना, व्हाट्सएप में वो नहीं होती है। हाँ, अपनी अपनी ले लेना आप जिसको चाहिए हो। देखिए 13वें नंबर का क्रिया विशाल पूर्व था, उसमें ये 72 कलाएं और 64 कलाएं वाली बात आ गई। 14वें नंबर का लोक बिंदुसार पूर्व है, इसमें 3 लोक की सारी जो गणित है, 3 लोक की रचना है, उसकी जो गणित है वही है। मतलब ये आप तो इसलिए मोटा मोटा समझ लो, वो अलग अलग हैं, वो और डिटेल में अपन शास्त्रों में पढ़ेंगे ना तब आएंगे। हाँ, 3 लोक की रचना संबंधी गणित का वर्णन, त्रिलोक बिंदुसार, लोक बिंदुसार पूर्व में 3 लोक की गणित संबंधी वर्णन। इसमें से भी नहीं आएगा। ऐसे करना आप लोग, मैंने ये मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो वो 2 दिन की क्लास भी थोड़ी आधी रिकॉर्ड तो है, लेकिन ये व्हाट्सएप नहीं होती है, ये ब्लूटूथ से लेनी पड़ेगी, ये बड़ी हो जाती है फाइल, अपने 30-35 मिनट की व्हाट्सएप नहीं हो पाती। तो ये आप ये तो कल अगर मुझे अभी समय बचेगा या कल, तो वो ब्लूटूथ से लेनी पड़ेगी मतलब। और ये एक्चुअल में मोबाइल ये मेरा भी नहीं, या फिर मैं इसको किसी से कंप्रेस करवा लूँ, तो वो सब अपने हाथ के काम नहीं होते ना, अपने को आते नहीं है, चक्कर ही है। अपने को आते हो ना तो वो तो कर लो फटाफट, दूसरा के पराधीनता वाले काम में अटक जाता है। लेकिन बस ये एक बार थोड़ा सा विचार में आ जाए। लेकिन नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि नाम अपनी बुक में दिए हुए हैं 12 अंगों के पूरे, तो नाम तो आपको याद करने ही करने है ना। 12 अंगों के नाम है, अपने नाम याद करने। और स्वरूप हमने इसलिए ले लिया कि इस बहाने एक बार तो हमारे को कान में पड़ जाए कि क्या है क्या द्वादशांग जिनवाणी। इसके बाद में है ये 14 पूर्व हो गए, इसके बाद में 5वां भेद है। 26 परिकर कौन सा आपने, इसमें तो आपने सिर्फ 5 परिकर नहीं, वो अलग है, इसीलिए ये सब जो 3 लोक संबंधी मैथमेटिक्स है ना, उसके संबंध में एक कुंद आचार्य ने षटखंडाकम पे टीका लिखी, उस टीका का नाम है परिकर्म, उस टीका का नाम भी परिकर्म है। तो ये परिकर्म वर्ग कुछ गणित से संबंधित है। अब वो इतनी डिटेल इसमें भी नहीं दी हुई और भी नहीं है, वो उतनी डिटेल अपन पढ़ें। ये बीज मतलब बीज गणित से संबंधित वाली, यानी ये डिटेल वाली बातें मुझे भी इतनी डिटेल नहीं पता है, मुझे भी इतनी डिटेल, सही साफ बात है कि इतनी डिटेल मुझे भी नहीं पता है, और वो गणित संबंधी कठिन चीजें हैं। इसीलिए बस मोटा मोटा इतना सा समझ लें कि त्रिलोक बिंदुसार पूर्व में 3 लोक संबंधी जो गणित है ना, वो गणित के शब्द इतने कठिन है कि एक्चुअल में इतनी हिंदी अपन थोड़ा बहुत इंग्लिश वाले तो कुछ भी समझते हैं। अब आजकल के बच्चों को कहो परिधि त्रिज्या, उनको आयत और वर्ग ही समझ में नहीं आता, उनको रेक्टेंगल और स्क्वायर बोलो तब समझ में आता है। ये तो अपने को अभी थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो वहाँ और भी ज्यादा हिंदी वाले शब्द हैं। हाँ, ये पूरे द्वादशांग का ही वो है, मतलब इसमें आपको नाम लिखे होंगे, नहीं बहुत बार फोटो क्लियर नहीं, बहुत जगह है, और आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये बहुत जगह मिलेगा, और आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि हमने पढ़ा था कभी ये, भले ही आपको याद नहीं रहेगा, पर आपको ये अपन ने तो इसमें नीचे से ऊपर जाके केवल ज्ञान हो जाएगा, नीचे से। और अपन ने तो इसके पद नहीं पढ़े, पहले में 36,000, दूसरे में कितने लाख, फिर वो ज्यादा कठिन हो जाता है। जिनवाणी की पूजन में भी आता है, सब आता है। चलिए अपन ये पूरा करते हैं। चूलिका के 5 भेद हैं, लिख लीजिए आप लोग। पहला जलगता, लिखा जलगता जो 5वां भेद है ना, 12वें अंग का 5वां भेद चूलिका, उस चूलिका के 5 भेद। जलगता 5वां भेद चूलिका है, उस चूलिका के 5 भेद। ये अपना मिटन गया बोर्ड का। अच्छा, खैर इस पे लिखे हुए थे वो सारे। जलगता में क्या वर्णन है कि जल में कैसे चले, जल में मतलब आप देखो कि किसी को इस तरह के मंत्र वगैरह विद्याएं होती है, एक अपनी रिद्धि आती है गता गता ग
एक प्राकाम्य नाम की रिद्धि है, जो विक्रिया रिद्धियों के भेदों में 11 विक्रिया रिद्धि है, उसमें ऐसा है कि पानी पे तो जमीन की जैसे चल सके, आराम से, ऐसे लगे ही नहीं कि पानी है, और जमीन पे ऐसे चले जैसे पानी पे चल रहे, जैसे हाँ, जीवों की रक्षा भी, और मतलब रिद्धि है। जैसे आप महाभारत की कहानी में ऐसे आता था, वो द्रौपदी ने ऐसा महल बनाया था कि जमीन दिखती थी और पानी होता था, और पानी लगता था और जमीन होती थी, तो वो दुर्योधन इस चक्कर में तो गिर गया वो पानी में, तो उसने हंसी उड़ा दी, अंधों के अंधे होते हैं। तो इस तरह की रिद्धियां देवों में, विद्याधरों में, और विशेष रूप से मुनिराजों में इस तरह की शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये जो है जलगता चूलिका, इसमें इस शास्त्र, मतलब इस जिनवाणी के अंग में क्या वर्णन है कि पानी में किस तरह चलें, पानी को किस तरह से रोक दे, वो कर देते ना, कहीं पानी आ रहा है तो वो मंत्रों से रोक देते, कभी कभी बारिश को रोक, मतलब यद्यपि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई कर नहीं सकता ऐसे, लेकिन मंत्रों में इस तरह की शक्ति होती है। हाँ, कोई मंत्र कर, तो ये सारी जो वो होगा, ये सब किसमें है, जलगता चूलिका में। जल के अग्नि का जल वाले में आएगा, जल वाले में अग्नि का भी आ जाएगा। फिर दूसरा स्थलगता चूलिका, तो पृथ्वी के अंदर कैसे गमन करना, स्थलगता, गता वर्ड में लिखूं क्या, जलगत स्थल है, थल एक ही बात। स्थलगता समझ में आ गया, जमीन पे किस तरह से चलना है, जमीन के अंदर क्या है, कभी कभी देख के इसके अंदर कौन से खनिज होंगे, क्या होंगे, ये सारी बातें पता करना, ये सब जो विद्या से एक तो नॉलेज होती है, वो आजकल बनते हैं कि कहाँ पे तेल निकलेगा, कहाँ पे पानी निकलेगा, तो पढ़ाई वैसे नहीं, एक अपने आप रिद्धि से भी ये चीजें प्रकट हो जाती हैं, तो वो सब कहलाएगी रिद्धि में। इसके बाद में है मायागता, माया, हाँ, रिद्धियों जैसे ही, लेकिन ये देखो, वो रिद्धि तो प्रकट होगी, और ये है उसका ज्ञान, ये जिनवाणी में कहाँ ये बात लिखी हुई है, मतलब जिनवाणी में सारी बात लिखी हुई कहें या केवल ज्ञान में आती है, द्वादशांग में आती है, ये वो चीज़ है, और इस तरह की रिद्धियाँ, शक्तियाँ वो अपने को प्रकट हो सकती है। इसका वो लिखे कैसे स्थलगता में पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र, भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र तंत्र आदि का वर्णन है। अभी आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करिएगा, फिर ये लेके फोटो खींच लीजिएगा, फिर आराम से, क्योंकि अभी लिखने में अपना टाइम, मैं सोच रही हूँ ये अपना पूरा ही नहीं हो रहा है, इसको पूरा करें तो फिर वो लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए अभी आप समझ लीजिए, फिर ये ले लीजिएगा आप, तो लिख लीजिएगा आराम से। फिर है मायागता, मायागता में है जो माया जाल नहीं है, ये तिलिस्म वगैरह, ये चंद्रकांता और इस तरह के सीरियल नहीं आते थे, वो तिलिस्म टाइप के, हाँ, आदमी को चिड़िया बना दे और चिड़िया को आदमी बना दे, इस टाइप का जो है, ये सब आएगा, ये मायागता, हाँ, इंद्रजाल जिसे बोलते हैं, मायावी जिसे बोलते हैं ना, मायामयी, हाँ, तो ये इसके कारणभूत माया जाल, इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र तंत्र तपस्रण आदि का जिसमें वर्णन हो, वो मायागता चूलिका है। इसके बाद में है रूपगता चूलिका। रूपगता चूलिका में आप रूप बदल सकते हो, कोई सा भी रूप, शेर का रूप बनाया, हिरण का रूप बनाया, जैसे वो जो अदर कास्ट वाली रामायण में आती है ना, वो हिरण, सोने का हिरण बन के आ गया था रावण, अपने में नहीं है वो बात, अपनी में नहीं है, पर वो उधर वाली रामायण में आती है वो बात। तो ये रूप बदलने वाली जो सामर्थ्य है वो कहलाएगी रूपगता
मतलब ये रूप बदलने के कारण वाली जो मंत्र हैं, जिन मंत्रों से, जिन तपश्चर्या से ऐसी शक्ति प्रकट हो सकती है, वो वर्णन जिस चीज में है उसका नाम है रूपगता चूलिका। ये खुद वो विद्या नहीं है, पर ये कहाँ मिलेगा लिखा हुआ कि हम रूप बदलना है, इसका मंत्र कौन सा है, वो कौन सा है, तो वो मिलेगा रूपगता चूलिका। इसके बाद में है आकाशगता चूलिका। तो आकाश में गमन करना, आकाश में किस तरह से क्या सब ये विद्याधरों में होती है शक्ति। देखो एक तो आम करने में कोई वो नहीं है, मतलब मनाही कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतने कठिन और ऐसे इसके लिए विशुद्धता वो चाहिए होती है उतनी, और कठिन इतने होते हैं कि हर किसी को बस की, भले अब जैसे आपको बता दिया ये जिनवाणी रखी है, अभी गणित वाली बात आई ना, ये सारी अपने पास जिनवाणियाँ हैं, पढ़ लो और सब पढ़ के सीख लो। वो इतनी कठिन लगता है कि वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, सीख ही नहीं पाते हैं। हर आदमी के लिए खुला है ना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आरएएस बनना, सबके लिए, जो भी भारत का नागरिक है सबके लिए है। एक एज की भले ही उसमें वो है, लेकिन कितने बन पाते हैं? जिसमें योग्यता नहीं बन पाते ना। वो इतनी कठिन सीए की पढ़ाई है, ये सब कितनी कठिन होती है, कितने एडमिशन लेके फिर 2-3 सेमेस्टर वो पास करके लास्ट वाला रह जाता है, फिर रह जाते हैं, नहीं हो पाते। ऐसे इसमें वो कहने की बात है, लगता है चमाचम लगती है कि हमको ये मिल जाए नहीं, लेकिन इतना आसान हो तो सभी को मिल जाए। हाँ, वो आकाशगामिनी विद्या कितनी वो थी, सारे भाले लगाओ और फिर वो सीका काटो एक, तो वो कर ही नहीं पा रहा था सेठ, वो डर लग रहा था मर जाऊं तो। अब वो अंजन चोर ने देखा कि मरना तो है ही, तो कर लो, तो सिद्ध हो। ये इस तरह की जिसमें लिखी हुई ना कि ऐसे सीखे लगाओ और नीचे, हाँ, अदृश्य होने की, ये सारी वो अंजन चोर वो लगाता था तो वो अदृश्य, ये सारी इस तरह के बनते हैं। वास्तव में सोना बनाने की विधि सब जिनवाणी में लिखी है, तो अपन पता कर लो, बना लो। अरे कितना वो है। आजकल मैं मतलब एक बात कर रहे हैं अपन की, आजकल वो दवाई आती है लड़का होने की, कॉमन है आजकल, तो सबको पता है, लेकिन किस किस के हो जाता है वो, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। आपको अकेला दवाई लेने से पार नहीं पड़ती है, उसके साथ वो कंडीशंस होती हैं, और फिर भी इसके नहीं होना होता है ना, वो दवाई लेता है और उसके नहीं होती। हमारे पुष्पौसी मेरी मौसी सास हैं, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के 3 लड़कियां हो गई, 6 पोतियां हो गई टोटल लड़की, मतलब दवाई वही सब ली, क्या करो। इसलिए जिसकी योग्यता होती ना उसी के होता है, मतलब कहने की बात है कि ये दवाई है वो दवाई है। चलो, अब इसके बाद में जो अंग बाय है, अंग बाय के 14 भेद हैं। खाली सुन लीजिए आप लोग, नाम इसमें तो है नहीं अपने, कोई नाम है क्या? इसमें नहीं है ना, इसमें 14 के नाम नहीं है। देखिए नाम तो सुन लीजिए, अंग बाय के नाम नोट करने हो तो खाली नाम नोट कर लीजिए। देखिए पहले तो 6 वो हैं जो अपन ने मुनिराजों के 6 क्या बोलते हैं आवश्यक, समता समारे छुति उचारे वंदना जिनदेव को नित करे श्रुति गति करे प्रतिक्रम तजे तन हमें को, जो मुनिराजों के 6 आवश्यक देखे थे ना अपन ने, वो है। पहला है सामायिक, 14 है प्रकीर्ण, अंग बाय इनको बोलते हैं, प्रकीर्णक भी बोलते हैं, 14 है प्रकीर्णक। यहाँ 14 गिनाए, वास्तव में इसके अलावा इन 12 अंग के अलावा जो कुछ भी, ये हमारी जो जिनवाणी हमको मिल रही है ना, वास्तव में ये सब प्रकीर्णक है। अनेक है ना, तो अनेक में 14 तो ये गिनाए हैं, यही बता रही हूँ मैं। इसके अलावा ये हमारी जितनी भी जिनवाणी है ये सब अंग बाय के अंतर्गत है। ये इसका अभी अपन अपनी बुक में से पढ़ेंगे, उसमें दे रखा है कैसे किसको कहते हैं अंग बाय। एक बार ये पूरा कर लें अपन। पहला है सामायिक, दूसरा स्तवन या स्तुति, स्तवन या स्तुति कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा वंदना। सामायिक सबको समझ में आता है, सामायिक किसे कहते हैं? समता भाव का नाम सामायिक, और जो हम करते हैं सब जगह से राग द्वेष हटा के, जो आत्मा में एकाग्रता करने का जो प्रयास करते हैं, हम तो प्रयास करते हैं, मुनिराज वास्तव में आत्मा में एकाग्र होते हैं, उसका नाम सामायिक है। स्तवन या स्तुति किसे कहते हैं?
24 हाँ 24 तीर्थंकरों की या सामान्य रूप से अरंसित भगवान के गुणों का अनुवाद करना, किसी का पर्टिकुलर नाम से नहीं, वो कहलाती है स्तुति। और तीसरा है वंदना। वंदना में और स्तुति में क्या फर्क है? हाँ, एक महावीर भगवान की कर रहे हैं तो कहलाएगी वंदना एक, और 24 की कॉमन रूप से देव स्तुति करते हैं अपन दर्शन करते समय, उसको वंदना नहीं बोलते। वीतराग सर्वगीतंकर या प्रभु पतित पावन ये बोलते हैं देव स्तुति। और नाम लेके जिसमें केवल एक ही तीर्थंकर का वर्णन है वो कहलाती है वंदना। ये अंतर है, लेकिन फिर भी कहीं स्तुति को वंदना और कहीं वंदना को स्तुति भी बोल देते हैं। मतलब ऐसे कुछ चिपकने वाली बात नहीं है। कहीं ऐसे लिख दिया है कि महावीर स्तुति तो कहेंगे महावीर भगवान की स्तुति कैसे कर सकते हो, उनकी तो वंदना को, ऐसे अड़ने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो दिनवाणी में अंतर बताया वो ये है, स्तुति यानी सबकी कॉमन रूप से, सामान्य रूप से, और वंदना यानी पर्टिकुलर किसी। इसके बाद में है प्रतिक्रमण, चौथा। प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के दोषों का निराकरण करना। जैसे बोलते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे जो दोष हमारे जो दोष हो गए अब तक, वो हमारे दोष, अब हम उन दोषों की क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते का क्या मतलब है कि हो तो गए लेकिन अब हम उनका फल नहीं चाहते, वो कैसे ठीक हो, ये मतलब है उसका। हाँ, कि हमसे वो गलती हुई है ज्ञान अवस्था में, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उसका जो पाप लगा हो वो पाप हमारा हमें मतलब उसका फल मिले, हम उसको पाप को कम करना चाहते हैं। भाव ये है उसके अंदर, उसको कहते हैं प्रतिक्रमण। तो भूतकाल के दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण कहलाता है। 3 चीजें होती है, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी अपनी बात आई थी शायद, एक प्रतिक्रमण, एक प्रत्याख्यान, एक आलोचना। यहाँ अभी तीनों शब्द नहीं है, केवल प्रतिक्रमण ही है। लेकिन प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के दोषों का निराकरण करना, आलोचना कहते हैं वर्तमान के दोषों का, वर्तमान में अभी हमसे क्या पाप हो रहे हैं। जैसे कि रोज के काम है हमारे, झाड़ू ले जांगा बुआरी, चिटिया अधिक जीव विदारी, जल छानी जीवानी कीनी, सोहू पुनिडार दीनी। आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए, ये सारा अभी रोज के कामों में डेली रूटीन में जो हमसे हो रहे हैं दोष, वो उनकी अपने मतलब मन में खेद वर्तना, वो कहलाता है आलोचना। भूतकाल में जो हो गए पूर्व पिछले भवों में समझ लो, वो कहलाएगा प्रतिक्रमण, उसका निराकरण करना। और अब भविष्य में हम ये पाप नहीं करेंगे ऐसा निश्चय करना, वो कहलाएगा प्रत्याख्यान। कि अब जैसे हमने रात्रि भोजन का, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, रात्रि भोजन का त्याग किया, तो कौन से वाले रात्रि भोजन का त्याग करेंगे? जो कर चुके आज तक, वो तो कर ही चुके, अब नहीं करेंगे। तो आगामी काल के लिए होता है प्रत्याख्यान। हम बोलते हैं ना भाई हमने त्याग किया रात्रि भोजन का, तो कौन सा भाई अब नहीं करेंगे, अब जो आज तक कर लिया वो तो कर लिया, अब नहीं करेंगे। तो वो आगामी काल का कहलाता है, यानी भविष्य के दोषों का निराकरण करने के लिए होता है प्रत्याख्यान, वर्तमान के दोषों का निराकरण के लिए होता है आलोचना, और भूतकाल के दोषों के निराकरण के लिए होती है प्रतिक्रमण। तो एक प्रतिक्रमण हुआ। इसके बाद में 5वां है वैनयिक। वैनयिक प्रकार की विनय होती है ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वही वाली। हाँ वैनयिक, हाँ विनय कर, दर्शन, ज्ञान, हाँ 5 प्रकार की विनय। अभी अपने 9वें अध्याय में आने वाले हैं, ये सब आगे आएंगे, लेकिन अभी हाँ नहीं। प्रतिकर्म का मतलब होता है अपन रोजमर्रा के जो काम करते हैं, तो मुनिराजों के संदर्भ में रोजमर्रा के क्या काम है, शिक्षा, दीक्षा, उपदेश वगैरह, ये उनके प्रतिकर्म कहलाते हैं। जो हम क्या बोलते हैं, हमारे रूटीन के जो काम होते हैं, जैसे आवश्यक तो है ही, उसके बाद मतलब दैनिक के काम, हाँ दैनिक काम, मतलब ये काम होते ही हैं, उसको बोलते हैं प्रतिकर्म। दैनिक मतलब विनय, 5 प्रकार की विनय होती है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। तो और डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, अभी वरना इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अभी तो द्वादश अंग है, इसमें ही सब कुछ है। प्रतिकर्म के बाद है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार।
प्रतिकर्म का हो गया। दशवय कालिक में क्या है, मुनिराजों के आचरण का वर्णन है। दशवय कालिक, ये श्वेतांबरों में आपको इस नाम का शास्त्र मिल जाएगा, दशवय कालिक सूत्र। उनके यहाँ शास्त्र ही है, हमारे भी एमए के कोर्स में भी था उसका एक चैप्टर। तो उसमें अलग अलग टाइप की उन्होंने कथाएं जोड़ रखी, कैसे क्या है। तो अपने यहाँ भी दशवय कालिक नाम का, लेकिन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। वो तो पूरे 12 अंग उपलब्ध मानते हैं। आप श्वेतांबरों की लाइब्रेरी या प्राकृत भारती वगैरह में श्वेतांबरों की लाइब्रेरी आप लोगों को तो कोई काम नहीं पड़ा होगा। हाँ, उनके आचारांग नाम का आपको समय साल वाली साइज का जो मोटा मोक्षास है उस साइज का आपको आचारांग मिल जाएगा, इतना सा उनका आचारांग है। और हमारे यहाँ अनुपलब्ध है, इतनी उसके इतने ज्यादा पद है कि हमारे अभी वो एक अंग भी उपलब्ध। हमारी जितनी जिनवाणी है ना, जितने शास्त्र यहाँ के हमारे यहाँ सारी बनी, नीचे की ऊपर की सारी मंदिरों की सब मिला के भी एक अंग नहीं बनेगा अपने यहाँ तो। और उनके इतने इतने एक एक शास्त्र एक अंग बना के छाप रखा है उन्होंने, वहाँ सारे मिल जाएंगे आपको लाइब्रेरी में। तो वहाँ दशवय कालिक नाम का भी एक शास्त्र है। वही कभी आपको बाई चांस देखने में आ जाए तो सोचो ये है वो, पर अपने यहाँ जो वास्तव में हुआ है मुनिराजों के आचरण का उसमें वर्णन है। इसके बाद में उत्तराध्ययन सूत्र और उपचार विनय, ये विनय का वर्णन है, मुनिराजों के आचरण का। प्रतिकर्म में रोज के जो काम है, शिक्षा दीक्षा आदि संघ में जो काम रोज के होते हैं उनका वर्णन। दशवय कालिक में मुनिराजों के आचरण का वर्णन है। इसके बाद में उत्तराध्ययन में उपसर्ग और परिसरों के स्वरूप का वर्णन है। उत्तराध्ययन है, वहाँ उत्तराध्ययन सूत्र नाम का ग्रंथ है श्वेतांबरों में, उपसर्ग और परिसरों का। हाँ, उत्तराध्ययन उनमें भी है, अपने जो है वो अलग स्वरूप है, अपने उपलब्ध नहीं है एक्चुअल में। उनके यहाँ तो मिलेगा आपको इस नाम से, उत्तराध्ययन नाम से। ये खाली नाम लिख लीजिए, मतलब अपने को तो 12 अंगों के नाम पूरे याद करने हैं और 12वें अंग के जो 5 भेद हैं उनके नाम याद करने हैं। हाँ, कल्प्य व्यवहार, फिर महाकल्प्य, कल्प्याकल्प्य, नहीं दिखता? कल्प्याकल्प्य, देखिए कल्प व्यवहार में क्या वर्णन है, हो गया। महाकल्प्य 10वां है, महाकल्प्य, कल्प्याकल्प्य, कुंडली, फिर महापुंडरीक और फिर निषिद्धिका। तो कल्प व्यवहार में जो मुनिराजों के सेवन योग्य
उनकी विधि, मतलब उनका जो आहार की जो विधि है, कौन सी वस्तु इनके सेवन योग्य है, प्रासुक है, कौन सी नहीं है, वो सारा वर्णन किसमें है? कल्प व्यवहार, आहार की विधि का। मुनिराजों के ये मुख्य रूप से इनमें सारा मुख्य रूप से जो वर्णन है मुनिराजों से संबंधित ही है। इसके बाद में है महाकल्प्य। महाकल्प्य में वही जो मुनिराजों के योग्य द्रव्य क्षेत्र का वर्णन है, कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मतलब वो जो बसती का जिसे बोलते हैं, मुनिराज जहाँ रहते हैं ना, जैसे नशियाँ वगैरह अपन शब्द बोलते हैं, तो उसका जो वर्णन है वो सारा है महाकल्प्य में। इसके बाद में है कल्प्याकल्प में मुनिराजों को और श्रावकों को किस समय, देखो आप समझ लीजिए कि द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से बात आ रही है। कल्प्य व्यवहार में द्रव्य का वर्णन हुआ, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। फिर महाकल्प में क्षेत्र का वर्णन हुआ, कहाँ रहना है कैसे रहना है, वो क्षेत्र का वर्णन हो गया। कल्प्याकल्प में काल का वर्णन है, किस समय क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी सारा वर्णन दिनवाणी में मिलता है। हाँ, कि काल का मतलब किस समय क्या वर्णन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते ना संध्या काल है वो सामायिक का काल है, कभी अभी स्वाध्याय का काल है, इस हिसाब से। तो ये कल्प्याकल्प है। फिर है पुंडरीक का मतलब है कि 4 प्रकार के जो देव हैं, भुवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, तो इन देवों में उत्पत्ति का क्या कारण है वो पुंडरीक में बताया गया है। तो उस देवों में उत्पत्ति क्या करने से उन देवों में उत्पन्न होते हैं, कैसे व्रत नियम संयम आदि करें तो देवों में उत्पन्न हो, वो वर्णन किसमें है? पुंडरीक में। आप तो इसमें से लिख लेना कि 4 प्रकार के देवों की उत्पत्ति के कारण, रूप, दान, पूजा। आप लिखना बाद में, एक्चुअल में टाइम हो गया, मैं ये दे जाऊंगी, मैं ये दे दूंगी, टाइम पूरा हो गया। मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा ही हो जाए अपना, 1-2 और बच्चे। मैं तो आज ये भी पूरा करने में थी, कल से अवधि ज्ञान चालू हो जाता। फिर इसके बाद है महापुंडरीक। महापुंडरीक में देखो, पुंडरीक में तो था कि सामान्य देवों में उत्पत्ति के कारण, महापुंडरीक में इंद्र प्रतिइंद्र कैसे बने, देवों में भी सुपीरियर, मतलब इंद्र, देवों में राजा इंद्र है, तो इंद्र प्रतिइंद्र कैसे बने ये बताया गया है, उसकी उत्पत्ति का कारण बताया गया है महापुंडरीक में। और फिर है निषिद्धिका। निषिद्धिका में प्रायश्चित शास्त्र का वर्णन है। निषिद्धिका में प्रायश्चितों का, प्रायश्चित शास्त्र का या प्रायश्चित आदि का वर्णन है। तो ये 14 वेद ये अंग बाह्य कहलाते हैं। तो ये मतलब समझ लो, ये हीन बुद्धि वाले हम जैसे जीवों के लिए ये प्रकीर्णक रचे गए हैं। ये बड़े बड़े अंग तो हमको उपलब्धि नहीं है, हमारी इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम उन अंगों का ज्ञान कर सकें। और जो हीन बुद्धि के जीव हैं उनके लिए ये फुटकर रूप में ये प्रकीर्णक रचे गए हैं। अब वो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट की क्या सीमा रेखा है, किस तरह से अंग बाह्य और किस तरह से अंग प्रविष्ट हुए, ये अपन कल पढ़ेंगे इसमें से। तो कल ये खाली रीडिंग करके हो, आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार पढ़ के भी आना आप लोग, तो होगा तो अपन अवधि ज्ञान चालू कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में ही करेंगे वैसे भी। पूजा के समय कहाँ मेरे